Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, 7th class. How are you? Hopes you are all fine. Okay, this is your final term, and you will have to open your this book, understand and communicate. आपने अपनी ये बुक ओपन करनी है और आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 25। वोकेबलरी लेसन है हमारा ये 25 और इसका पार्ट बी। आपने क्या करना है, लेसन नंबर 25 ओपन करना है और इसके पार्ट बी को टिक कर लेना है, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट किए थे सिलेक्ट। और ये हमारा लास्ट वोकेबलरी लेसन है। यू कैन सी दैट आपकी बुक पे लिखे होंगे ये वर्ड्स: लो, क्लोज, पार्ट, पॉसिबल, एक्सपर्ट, इंस्टेंट, करंट, अनकैनी, मोमेंट और एबल। ये आपके पास वर्ड आएंगे और यू विल हैव टू मेक द एडवर्ब फ्रॉम दैट वर्ड्स। आपने इन वर्ड से क्या करना है, एडवर्ब ऐड करना है। और सिंपली हम मोस्टली एडवर्ब क्या करते हैं कि जो हमारे पास वर्ड मौजूद होता है ना, उसके साथ हम एल वाई ऐड कर देंगे। और अगर हमारे पास किसी वर्ड के लास्ट पे वाई है तो हमने वाई से पहले आई एल लगा देना है। ओके क्लास, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपने अपनी ये बुक पे फिल करना है। इस पार्ट को आपने अपनी कॉपी पे नहीं करना। यू विल हैव टू कंप्लीट दिस पार्ट ऑन योर बुक। और बुक आपकी कौन सी है, अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट। और फर्स्ट वर्ड इज़ लो। लो का एडवर्ब भी लो ही होगा, कम होता है इसका मतलब। क्लोज, क्लोज में हम एल वाई ऐड करेंगे और ये क्या बन जाएगा, क्लोजली। तो ये हमारा क्लोजली जो वर्ड होगा वो क्या होगा, एडवर्ब। क्लोज का मतलब होता है करीबी। पार्ट, पार्ट हिस्से को कहते हैं व्हेन वी ऐड एल वाई दिस फ्रॉम विद दिस वर्ड। तो जो न्यू वर्ड है वो हमारा क्या बन जाएगा, पार्टली। पॉसिबल, पॉसिबल के ई को हम फिनिश कर देंगे और इसके लास्ट पे हम एल वाई ऐड कर देंगे। पॉसिबल का मतलब होता है मुमकिन। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट के साथ हम एल वाई ऐड करेंगे और न्यू वर्ड हमारे पास क्या आएगा, एक्सपर्टली। और जो एक्सपर्टली वर्ड है वो हमारा एडवर्ब होगा। नेक्स्ट है जी इंस्टेंट। इंस्टेंट में भी हम जस्ट एल वाई ऐड करेंगे और ये क्या बन जाएगा, इंस्टेंटली। करंट, करंट में भी ऐसे ही करेंगे कि हम इसके साथ एल वाई ऐड करेंगे, द न्यू वर्ड विल बी करंटली और ये हमारा क्या होगा, एडवर्ब। अनकैनी, अनकैनी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी वर्ड के लास्ट पे वाई आएगा तो हमने क्या करना है, वाई से पहले आई एल लगा देंगे और न्यू वर्ड क्या होगा, अनकैनीली। नेक्स्ट है हमारे पास मोमेंट। तो मोमेंट वर्ड में हम क्या ऐड करेंगे, ए आर आई एल वाई। मोमेंट में क्या वर्ड ऐड करेंगे, ए आर आई एल वाई। तो ये क्या वर्ड बन जाएगा, मोमेंटरली। एबल, एबल के भी ई को कट कर देंगे और इसमें हम वाई ऐड कर देंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो कितने वर्ड हो गए, 3, 6, 3, 9, 10 वर्ड्स हैं ये। आपने इन वर्ड्स को बुक पे ही सॉल्व करना है, कॉपी पे नहीं करना। ये हमारी वोकेबलरी लेसन है और ये आपको इंग्लिश ए के पेपर में आएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टोरीज़ है हमारी। यू विल हैव टू ओपन योर इंग्लिश बी नोटबुक। आपने इंग्लिश बी नोटबुक ओपन करनी है और हम स्टोरी 1 ऑलरेडी कर चुके हैं इन योर प्रीवियस लेक्चर। वी हैव डन आर स्टोरी नंबर 1 दैट वाज हेयर एंड टॉर्टाइज। नेक्स्ट शेफर्ड बॉय एंड द वुल्फ। आपने क्या करना है, मार्जिन लाइन लगानी है, डेट और डे के साथ पेज रेडी करना है। जैसे आपको पता है कि क्लास में हम किस तरह से पेज रेडी करते हैं। मार्जिन लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा करते हैं, डेट और डे मेंशन करना है। ऊपर आपने हेडिंग देनी है स्टोरी 2 और फिर उससे नीचे वाली लाइन में आपने लिखना है शेफर्ड बॉय एंड द वुल्फ। शेफर्ड बॉय जो भेड़ बकरियां चराता है उसको शेफर्ड बॉय कहते हैं और वुल्फ कहते हैं भेड़िए को। तो ये स्टोरी आपने उर्दू में भी सुनी होगी। थोड़ा सा मैं आपको ये बता देती हूँ कि एक लड़का जो कि क्या करता था, गांव के करीब ही अपनी भेड़ बकरियां ले जाया करता था और वहाँ पे जाके उनको चरने के लिए छोड़ देता था। और एक दिन उसको क्या होता है कि जी उसको शरारत सूझती है कि वो ये सोचता है कि क्यों ना गांव वालों के साथ मजाक किया जाए। तो मजाक मजाक में वो क्या करता है, झूठ बोल देता है और एक बार नहीं बोलता, 2-3 बार बोलता है, जिसकी वजह से वो अपना लास्ट पे क्या होता है जी, वो सच में जो झूठ बोल रहा होता है वो बात सच हो जाती है और वाकई शेर आ जाता है, भेड़िया आ जाता है। तो उसमें क्या होता है जी, लास्ट टाइम जो गांव वाले हैं वो उसकी बात पर यकीन नहीं करते क्योंकि वो बार बार झूठ बोल रहा होता है। तो इसी तरह से क्या करता है, वो लास्ट में अपनी इसी हरकत की वजह से, इसी झूठ बोलने की वजह से वो नुकसान उठाता है। तो ये हमारी छोटी सी स्टोरी है
that is very interesting story. You will have to take interest in that story, that after that it will become very easy for you. तो इसको हम रीड आउट करते हैं, साथ में मैं आपको ट्रांसलेशन बता देती हूँ और फिर आपको ये ईजी लगेगी. A shepherd boy tended his sheep near a village. Tended का मतलब होता है हाँकना, ले जाना. एक लड़का गडरिया जो था वो क्या करता था, गांव के करीब अपनी भेड़ बकरियों को ले जाया करता था. वन डे ही थॉट ऑफ मेकिंग फ़न ऑफ द विलेजर्स. एक दिन उसने क्या किया कि गांव वालों के साथ मजाक किया जाए या उनका मजाक बनाया जाए. ही क्लाइम्ड अप अ ट्री एंड शाउटेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, वुल्फ वुल्फ. ये आपने वॉइस के स्पेलिंग सही कर लेने हैं, VOICE वॉइस होता है, ठीक है. ये आपने करेक्शन कर लेनी है, VOICE वॉइस. वॉइस का मतलब होता है आवाज़. अच्छा, जो उसने क्या किया कि वो दरख्त पर चढ़ गया. क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना. एक दरख्त पर चढ़ा और शाउट का मतलब होता है ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलना. एंड शाउटेड, और वो चिल्लाया एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस. टॉप ऑफ हिज वॉइस ऊंची आवाज़ में. वुल्फ वुल्फ, भेड़िया भेड़िया. वन एवर विलेजर्स हेयर्ड हिज शाउट्स. जब गाँव वालों ने उसकी ये चीखो पुकार सुनी, उसकी ये आवाज़ें सुनी, दे रश टूवर्ड्स हिम फॉर हेल्प. रश का मतलब होता है तेज़ी से भागना. टूवर्ड्स हिम फॉर हेल्प, उसकी मदद करने के लिए. वैन दे सा द बॉय दे आस्क्ड हिम वेयर द वुल्फ वॉज. जब उन्होंने लड़के को देखा तो पूछा कि भेड़िया कहाँ है. द बॉय बिगेन टू लाफ. तो लड़के ने क्या किया, हंसना शुरू कर दिया. बिकॉज देयर वॉज नो वुल्फ, वहाँ पे कोई भेड़िया उन्हें नज़र नहीं आया. तो उन्होंने क्या किया, उस लड़के से पूछा कि तुम तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि यहाँ पर भेड़िया आ गया है, तो कहाँ है भेड़िया. लेकिन लड़के ने क्या किया, हंसना शुरू कर दिया. एवरी वन वॉज एंग्री एंड वेंट बैक ग्रमलिंग. एवरी वन वॉज एंग्री. एंग्री का मतलब होता है नाराज़ होना, और ग्रमलिंग कहते हैं मुंह में बड़बड़ाते जाना, यानी बुरा भला कहना. ये रिमेनिंग पार्ट है. अच्छा जी, नेक्स्ट. वन डे द बॉय अगेन डिड द सेम मिसचीफ एंड द विलेजर्स वर हाईली डिस्प्लेस्ड विद हिम. एक दिन दोबारा क्या हुआ कि उसने यही जो शरारत थी वो गांव वालों के साथ दोबारा की, और गांव वाले जो थे वो उसके साथ बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए. सेम मिसचीफ का मतलब होता है वही शरारत. एंड द विलेजर्स, विलेजर्स गाँव वालों को कहते हैं. पर हाईली, हाईली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा. डिस्प्लीज, डिस्प्लेस का मतलब है नाखुश होना. विद हिम, उसके साथ. आफ्टर सम टाइम द वुल्फ रियली डिड कम. अब कुछ अर्सा बाद क्या हुआ कि भेड़िया जो था वो वाकई में ही आ गया, हकीकत में आ गया. रियली का मतलब होता है हकीकत में. द बॉय शाउटेड वुल्फ वुल्फ. लड़के ने चिल्लाना शुरू कर दिया, भेड़िया भेड़िया. द विलेजर्स थॉट दैट ही वॉज अगेन जोकिंग. अब जो गांव वाले थे उन्होंने दोबारा समझा कि ये लड़का हमारे साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि उसने इससे पहले भी 2 बार ये हरकत कर ली थी, यानी 2 बार वो झूठ बोल चुका था. तो अब की बार जब सच में भेड़िया आ गया, उसने चिल्लाना शुरू किया, तो किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया. नो वन केम टू हिज हेल्प. कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आया, क्योंकि वो यही सोच रहे थे कि लड़का अब के बार भी उनके साथ मजाक ही कर रहा है. द वुल्फ नॉट ओनली किल्ड हिज शीप बट ऑल्सो द बॉय. अब भेड़िए ने क्या किया, ना सिर्फ उसकी शीप जो भेड़ बकरियां थी उनको फाड़ डाला, उनको मार दिया, बल्कि लड़के को भी मार दिया. तो इस स्टोरी का मॉरल क्या है, वंस अ लायर इज़ ऑलवेज अ लायर. कि एक बार जो झूठ बोलता है ना, उसको यही कंसीडर किया जाता है कि वो हमेशा ही झूठ बोल रहा है. अब आपने देखा होगा कि लड़के ने किस तरह से कर तो वो मजाक ही रहा था ना, लेकिन हमें हमारे जो इस्लाम में भी क्या कहा गया है कि मजाक में भी आपने झूठ नहीं बोलना. तो जिस चीज़ का हमारा दीन मना करता है तो आई डोंट थिंक सो कि हमें वो चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए. और दूसरी बात ये कि ये चीज़ें ना तो हमारे लिए सही हैं और ना ही ये दूसरों के लिए. तो हमें चाहिए कि अपने आप को बेहतर बनाने के लिए वो चीज़ें अडॉप्ट करें जो कि हमारे इस्लाम में भी बताई गई हैं. अब ये देखें, झूठ की वजह से उसको कितना नुकसान हुआ. एक क्या किया, उसने अपना एतबार खो दिया बार बार झूठ बोलने की वजह से, क्योंकि वो ये तंग कर रहा था गांव वालों को, बार बार उकसा करके जी मेरी मदद के लिए आओ. गांव वालों ने एक बार भी उस पर यकीन किया, 2 बार भी, लेकिन आफ्टर दैट उन्होंने उस पर यकीन नहीं किया, जबकि वो सच भी बोल रहा था. तो इसलिए आपने इससे यही लेसन लर्न किया है. मॉरल लेसन इसका यही है कि डोंट टेल अ लाई, कि आपने क्या करना है, मजाक में भी कभी झूठ नहीं बोलना. और बार बार झूठ बोलने से वैसे ही आप अपना एतबार खो बैठते हो. तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से याद करना है स्टोरी को, और
ये हमारी स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। स्टोरी हमारी 2 ही थी, 1 जो थी वो हमने प्रीवियस लेक्चर में की और 2 आज हमने कर ली है। ओके, अब आपने क्या करना है, इसी कॉपी पे ट्रांसलेशन एक्सरसाइज, जिन्हें हम क्या कहते हैं, टीपी, ट्रांसलेशन पैरा भी नहीं हम बोलते हैं। जैसे मैं आपको मार्क करवा देती हूँ, ये देखें पैरा 16 ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। आपने बुक ओपन करनी है जहाँ से हम अपने लेटर्स करते थे, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, ट्रांसलेशन पैराज ओपन करने हैं। और ट्रांसलेशन पैरा हमारा जो है वो 16, 18 एंड 25, यहाँ से आपने क्या करनी है, उर्दू आपको मिल जाएगी। ओके, इंग्लिश तो मैं आपको करवा ही दूँगी, लेकिन उर्दू की जो सेंटेंसेस हैं या उर्दू जो आपको लिखी हुई आएगी पेपर में, आपको क्या आएगा, उर्दू लिखी हुई आएगी। और आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस यू विल हैव टू राइट डाउन द इंग्लिश। आपने इंग्लिश जो है वो लर्न करनी है और उर्दू आपको पेपर में लिखी हुई आएगी। ये आपने क्या करना है, पेज रेडी कर लेना है, इस तरह से ट्रांसलेशन एक्सरसाइज लिखनी है। फिर ये आपका पैरा 16 है, नंबरिंग मैंने वही दी है जो आपकी बुक पे है। आपने 1 2 3 या 3 4 5 नहीं लिखना, जो नंबरिंग मैंने आपको लिखवाई हुई है आपने यही नंबरिंग अपनी नोटबुक पे भी नोट डाउन कर लेनी है। और इसके अलावा आपने बुक ओपन करनी है और वहाँ पे भी मार्क कर लेना है। थर्ड टर्म लिखना है इन तीनों पैराग्राफ के साथ। थर्ड टर्म लिख के टीपी 16 यहाँ पे लिख लोगे आप, और ये आप टीपी लिख के ऊपर थर्ड टर्म लिखोगे, और ये आपके 3 टीपी इंक्लूड हैं सिलेबस में। ओके जी, आवर फर्स्ट पैराग्राफ इज़ पैराग्राफ 16। ये हमारा पैराग्राफ 16 है। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास उर्दू भी है और इंग्लिश भी। मैं सबसे पहले उर्दू को रीड आउट करूँगी एंड अकॉर्डिंग टू दिस हम इसको याद करेंगे या इसको पढ़ेंगे। ये है हमारा दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। मिल्क इज़ अ परफेक्ट डाइट। ये मीठा और लजीज होता है। इट इज़ स्वीट एंड डिलीशियस। इसका रंग सफ़ेद होता है। इट्स कलर इज़ वाइट। हम ज़्यादातर दूध गाय और भैंस से हासिल करते हैं। हासिल करना की इंग्लिश होती है गेट। वी गेट मिल्क मोस्टली फ्राम काउ एंड बफलो। आप देख रहे हैं कि ये जो मोस्टली पैराग्राफ आ रहा है ना, ये प्रेजेंट टेंस में आ रहा है। ठीक है, आपने एक इसकी ये भी सेंस देखनी है कि ये पूरा पैराग्राफ प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में। अगर आपको ये उर्दू में पता चल जाएगा तो आफ्टर दैट इट विल बिकम वेरी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। दूध हमें सेहतमंद और ताकतवर बनाता है। मिल्क मेक्स अस हेल्दी एंड पावरफुल। में मिल्क एक चीज़ है, इसलिए हम इसके साथ एस का एडिशन करेंगे। हम इस से दही, दूध और मक्खन भी बनाते, पनीर भी बनाते हैं। हम इससे, यहाँ पे आपने से कर लेना है। ओके, और ये उर्दू नहीं आपने लिखनी, आपने सिर्फ इंग्लिश लिखनी है और उर्दू आप बुक से देखोगे। मिल्क मेक अस हेल्दी एंड पावरफुल। नेक्स्ट है हम, ये है वी ऑल्सो मेक कर्ड बटर एंड चीज़ फ्रॉम इट। हम इससे क्या करते हैं, दही, मक्खन और पनीर बनाते हैं। कर्ड का मतलब होता है दही, बटर का मतलब होता है मक्खन, और चीज़ कहते हैं पनीर को। और ये आपको पसंद भी होती है, जैसे चेडर चीज़ होगी, मोज़रेला चीज़। तो ये चीज़ भी हम क्या किससे बनाते हैं, दूध से ही बनती है। नेक्स्ट है हमारा, बच्चों और मरीज़ों के लिए दूध बेशकीमत ग़िज़ा है। मिल्क इज़ अ वैल्यूएबल डाइट फॉर चिल्ड्रन एंड पेशेंट्स। चिल्ड्रन बच्चों को कहते हैं और पेशेंट्स मरीज़ों को। वैल्यूएबल होता है कीमती, बेशबहा। नेक्स्ट है, दूध को हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। मिल्क मस्ट बी यूज आफ्टर बॉइलिंग। ये क्लास में एक बार फिर आपको कह रही हूँ, आपने उर्दू नहीं लिखनी, आपने जस्ट इंग्लिश लिखनी है। और उर्दू आपने कहाँ से देखनी है, ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन जो आपकी बुक है वहाँ से आप उर्दू देखोगे और इसको याद कर लोगे। आपने सिर्फ इंग्लिश नोट डाउन करनी है, उर्दू आपने नोट डाउन नहीं करनी। लेट्स सी द डायरी। योर डायरी इज़ वोकैबुलरी लेसन 25, और उसका पार्ट हमने कौन सा करना है, ए। और पार्ट ए क्या है, एडवर्ब बनाने हैं। और इसके साथ आपकी स्टोरी 2 है। यू विल हैव टू लर्न इट विद स्पेलिंग्स। ट्रांसलेशन पैरा 1 है। ट्रांसलेशन पैरा 1 आपने उर्दू याद नहीं करनी, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ उसकी इंग्लिश याद करनी है। पेपर में आपको उर्दू पैराग्राफ लिखा हुआ आएगा और आपने क्या करना है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है। यू विल हैव टू लर्न योर डायरी विद स्पेलिंग्स। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।